हेलो, मैं हूं अरुणा। मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में से एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ABCD इज ए रोहम्बस। रोहम्बस क्या होता है? रोहम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड्स बराबर। ये है एक रोहम्बस ABCD and PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. AB का midpoint है P, BC का midpoint है Q, CD का midpoint है R and DA का midpoint है S. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, ये तो हमें पता ही है। बट एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ये जो चारों एंगल्स हैं, जो P पे बन रहा है, Q पे बन रहा है, R पे बन रहा है, S पे बन रहा है, ये चारों एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। तो इसमें हमें क्या शो करना है? एक तो शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम मीन्स कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर दो पेयर्स है ना, कोई एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हो और बराबर भी हो। और शो करना है कि ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अगर मैं शो कर पाऊँ कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक एंगल शो कर देंगे 90, तो बाकी के तीनों एंगल्स भी 90 हैं। कैसे? सपोज करो हम शो कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने वाले एंगल्स बराबर। अगर S मैंने शो कर दिया 90 है तो Q भी 90, और पैरेललोग्राम है मीन्स आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल, यानी कि ये QR पैरेलल है PS के। अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो एंगल Q प्लस एंगल P इज 180, और Q मैंने शो कर दिया 90 है, यानी कि P इज ऑल्सो 90, और P के सामने वाला R इज ऑल्सो 90, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें चारों एंगल नहीं शो करने, साथ साथ लिखते हैं कि गिवन है कि ABCD इज अ रोहम्बस। रोहम्बस मीन्स कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, दैट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है ये? जिसमें चारों साइड्स बराबर, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और क्या है कि ये PQRS मिड पॉइंट्स हैं। सेकेंड थिंग गिवन इज PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA respectively, and we are to show that this PQRS, ये वाला क्वाड्रिलेटरल रेड बाउंड्री वाला, ये एक रेक्टेंगल है। PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल शो करने के लिए मुझे क्या शो करना है? पहले तो हम शो करेंगे कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम, फिर शो करेंगे कि ये वाला पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं? एक पेयर ये वाला PS और QR ले लेते हैं, इसको शो करते हैं कि ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। साइड में लिख लेते हैं कि हमने क्या शो करना है कि PS बराबर है QR के और PS पैरेलल भी है QR के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि PQRS मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होने वाली है। अब देखते हैं कौन सी यूज़ होनी है। अब यहाँ पे मुझे
प्रूव करना है कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो ये वाला लाइन सेगमेंट तीसरी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगा। पैरेलल मुझे शो करना मीन्स यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि ये पी एस पैरेलल है क्यू आर के। तो मैं क्या करूँगी? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते आए हैं कि ये जो बाहर वाली फिगर है, ये जो रोम्बस है ए बी सी डी, उसमें ये डी बी को ज्वाइन कर दूंगी। क्यों? क्योंकि तब मुझे मिल जाएगा कि ये पी एस पैरेलल है इस डी बी के। एक बार ज्वाइन करके फिर बताती हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी बी। तो इसमें P है ए बी का मिड पॉइंट, S है ए डी का मिड पॉइंट। इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो पी एस लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के, यानी कि डी बी के। तो हमें मिलेगा दिस पी एस इज पैरेलल टू बी डी, और साथ के साथ इसकी जो लेंथ है पी एस बराबर होगी हाफ ऑफ डी बी, ठीक है। हमें शो करना है कि दिस पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। अब अगर मैं शो कर पाऊँ कि दिस क्यू आर इज पैरेलल टू डी बी, यानी कि प्रूव हो जाएगा कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि पी एस भी पैरेलल डी बी के और क्यू आर भी पैरेलल डी बी के। दो लाइन सेगमेंट एक ही लाइन सेगमेंट के पैरेलल हैं, यानी कि वो आपस में भी पैरेलल हैं, ठीक है। लिख लेते हैं साथ के साथ। पहले लेते हैं कंसीडर द ट्रायंगल ए डी बी। पी एस इज पैरेलल टू बी डी वाई? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। As P and S are midpoints of AB and AD respectively, ठीक है। और साथ के साथ PS is equal to half of BD, है ना, ये भी हमें मिड पॉइंट थ्योरम से ही मिलता है। अब सिमिलरली दिस RQ is parallel to BD, कौन से ट्राइंगल के लिए? डी बी सी, ये वाले। नाउ फॉर दिस ट्राइंगल क्यू आर, दिस क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम फॉर द ट्राइंगल डी बी सी। अब इन दोनों को हम कर देते हैं 1 और इन दोनों को कर देते हैं 2। अब 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? दिस पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। पी एस भी पैरेलल है बी डी के, क्यू आर भी पैरेलल है बी डी के, यानी कि पी एस और क्यू आर आपस में पैरेलल हैं। पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर और पी एस बराबर है हाफ बी डी के और क्यू आर बराबर है हाफ बी डी के, यानी कि पी एस भी हाफ बी डी और क्यू आर भी हाफ बी डी, यानी कि पी एस और क्यू आर आपस में बराबर भी हैं। एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर बाय 1 and 2, ठीक है। यही हमने साइड में लिखा है। क्या शो करना है? पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, यही हमने शो किया यहाँ पे, विच इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। वापस फिगर पे आते हैं। पैरेललोग्राम तो शो हो गया, अब शो करना है कि ये रेक्टेंगल, यानी कि एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल। सपोज शो करना है एस इज ए राइट एंगल। अब इसको मैं कैसे शो कर सकती हूँ? अगर ये जो एस पे बाकी दो एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर मैं शो कर पाऊँ कि ये दोनों एंगल्स
सपोज इनको मैं एंगल 1 और एंगल 2 कहूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 90, तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल एस पे बन रहा है इंटीरियर, ये वाला इस पैरेललोग्राम के अंदर वाला, वो 90 है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। बट 1 प्लस 2 हम कैसे शो करें 90? इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगल की हम कोई प्रॉपर्टी ले लें जो और पैरेललोग्राम से उनसे अलग करती है, वो प्रॉपर्टी हम रेक्टेंगल की ले लें। तो हम इसमें प्रॉपर्टी लेंगे इसके डायगोनल्स वाली। क्या? किसी भी रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स, ये बराबर होते हैं और आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। मीन्स जिस पॉइंट पे ये काटते हैं आपस में, ये मिड पॉइंट होता है दोनों का। अब डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो किसी पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि उससे काम नहीं बनेगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD फॉर ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की अलग से प्रॉपर्टी है। अब आप बोल सकते हो कि अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के भी रेक्टेंगल्स बराबर होंगे? हाँ होंगे, बट स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है ना। रेक्टेंगल मीन्स आमने सामने वाली साइड्स बराबर। स्क्वायर में आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर है, वो अलग बात है कि चारों ही बराबर हैं आपस में, बट ये रेक्टेंगल भी है। यानी कि अगर हम शो कर दें कि ये दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। फिगर फिर से बना लेते हैं। ये फिगर फिर से बना ली। PQRS, जिसको हम शो कर चुके हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया PR एंड दिस QS। साइड में लिख लेते हैं हमें शो क्या करना है कि PR बराबर है QS के, है ना। दोनों डायगोनल्स बराबर हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाता है। अब पहले देखो PR को। ये PR शो करना बराबर है AD के। अगर मैं ये शो कर पाऊँ कि ये APRD, ये वाला येलो बाउंड्री वाला, ये एक पैरेललोग्राम है, तो प्रूव हो जाएगा कि AD इज पैरेलल टू PR एंड इक्वल ऑल्सो। साथ साथ लिखते हैं DR is parallel to AP and DR is equal to AP। क्यों? क्योंकि DR और AP जो हैं CD और AB के हाफ्स हैं, हाफ बराबर होंगे। और DC क्योंकि AB के पैरेलल है, रोम्बस है ना, तो पैरेललोग्राम भी है, तो उनके हाफ भी तो आपस में पैरेलल होंगे, है ना। इन दोनों के लिए रीज़न लिख दो, सिंस these are halves of parallel and equal sides of a rhombus। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो येलो बाउंड्री वाला है ये पैरेललोग्राम है, which implies APRD is a parallelogram। पैरेललोग्राम है तो PR भी बराबर होगा AD के। दैट इज PR is parallel to AD and PR is equal to AD also। ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल और इक्वल होंगी। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि दिस ASQB, ये वाला देखो, ये जो मैं रेड वाला शो कर रही हूँ ना, इसको शो करते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। इससे क्या होगा? इससे मुझे मिलेगा कि ये जो SQ है AB के पैरेलल और इक्वल है। उससे क्या मिलेगा? क्योंकि मैं शो कर चुकी हूँ ये PR AD के बराबर है और AD जो है AB के बराबर है, क्योंकि ये ग्रीन वाला रोम्बस है, और AB के बराबर मैंने QS शो किया, है ना। यानी कि PR बराबर QS लिख के समझते हैं। नाउ consider the quadrilateral
ABQS इसको शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ये कैसे शो होगा? क्योंकि S और Q मिड पॉइंट्स हैं किसके? AD और BC के, और AD और BC आपस में पैरेलल और इक्वल, और ये मिड पॉइंट्स यानी कि ये जो डिस्टेंस है SA और ये जो QB है बराबर होंगे और पैरेलल होंगे, which proves that this ABQS is a parallelogram। ठीक है, AS is parallel to BQ and AS is equal to BQ. Why? Same reason, since these are halves of parallel and equal sides of a rhombus, which implies that ABQS is a parallelogram। ठीक है, this is a parallelogram means which implies हम किस में इंटरेस्टेड हैं? इसमें QS is equal to AB, which implies QS is equal to AB। 1 और 2 हम दे चुके हैं, इसको कर देते हैं हम 3 और इसको करते हैं 4। ठीक है, बाय 3 क्या कह रहा है? PR is equal to AD, which implies PR is equal to, ये AD किसके बराबर है? AB के, is equal to AB। Why? Because AD is equal to AB as ABCD is a rhombus। ठीक है, इसको कर दो 4th एंड 5th से हमें क्या मिलता है? QS बराबर है AB के और PR बराबर है AB के। QS भी AB के बराबर और PR भी AB के बराबर, यानी कि QS is equal to PR by 4th and 5th। यही मुझे शो करना है। ये लिखा ना हमने यहाँ पे PR is equal to QS। अच्छा, यहाँ ये QS है, गलती से मैंने QR लिख दिया, इसको R को रब कर देते हैं, QS, which implies PQRS is a rectangle। ठीक है, पैरेललोग्राम तो हम पहले ही शो कर चुके हैं, बस यही शो करना था कि दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये रेक्टेंगल है। ये हमने यहाँ पे शो किया ना कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।